आइए, मैं जीपी गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीपी गुप्ता कॉमर्स वाला पर। आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री हम लोग सीखेंगे। पहला जर्नल एंट्री जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख, यानी व्यापार 1 लाख रुपये से शुरू कर रहे हैं। क्या होगा? तो बाबू, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग होता है। एज पर separate entity concept, business and businessmen both are separate. There is no relationship between business and businessmen. इसीलिए व्यापार में व्यापारी जो कुछ लगाता है, चाहे कैश, चाहे बिल्डिंग, चाहे फर्नीचर, चाहे गुड्स, वो सब कैपिटल कहलाता है। तो आइए, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमें दो चीज देखना है। मेन क्या है? एक तो है कैश, और बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है? बिजनेसमैन कर रहा है। तो बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखेंगे, बदले में उनके लिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो आइए, दो बात क्या हो गया? एक हो गया कैश अकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि 99% ट्रांजैक्शन कैश या बैंक में होता है। कैश या बैंक हमारा क्या है? एसेट्स है। अगर एसेट्स बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करेंगे। कैश यहां क्या हुआ बाबू? बिजनेस में इंक्रीज किया, इसीलिए कैश को कर देंगे डेबिट। अब देखिए, यहां ऑटोमेटिक कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। यानी एक चीज अगर आप समझ लेते हैं कि सौदा में डेबिट हुआ है तो दूसरा क्रेडिट होगा। अगर समझ गए कि एक चीज क्रेडिट समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक डेबिट होगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख में दो बातें हुई, कैश और दूसरा कैपिटल। तो कैश चूंकि बिजनेस में इंक्रीज किया, बढ़ा, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिए। दूसरा सौदा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि बैंक में 20,000 रुपया जमा किए हैं। दो बात यहां खोजिए क्या है? एक तो हो गया कैश और दूसरा क्या हो गया? बैंक। कैश बैंक में जमा किए, यानी अपने व्यापार से कैश चला गया। अपने यहां कैश क्या हो गया? डिक्रीज। रूल क्या है? कैश अगर डिक्रीज करे तो क्रेडिट। ऑटोमेटिक बैंक क्या हो गया? डेबिट। यानी कैश बैंक में चला गया, इसीलिए कैश डिक्रीज हुआ, कैश को कर देंगे क्रेडिट, ऑटोमेटिक बैंक क्या हो गया? डेबिट। तीसरा नंबर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000, यानी राम से 10,000 रुपया पाया या मिला। यहां दो बात खोजिए। पहला हुआ कैश, दूसरा किससे मिला? राम से मिला। राम। रूल कैश को देखकर लगाइए। राम से मिला यानी कैश अपने पास आया। आया मतलब इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? बढ़ा। तो कैश को कर दो डेबिट, ऑटोमेटिक राम क्या हो गया आपका? क्रेडिट हो गया। एक अगला क्वेश्चन लीजिए। कैश पेड टू मोहन 5,000, यानी मोहन को 5,000 रुपया चुकाया। तो पहला कैश और दूसरा क्या हो गया? मोहन। मोहन को चुकाए हैं, कैश अपने पॉकेट से मोहन के पास गया। अपने बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ा? अपने बिजनेस में प्रभाव पड़ा कि कैश हो गया डिक्रीज। कैश डिक्रीज करने का मतलब बढ़े तो डेबिट और घटे तो क्रेडिट, यानी कैश हो गया क्रेडिट, ऑटोमेटिक मोहन क्या हो गया? डेबिट हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000,
इंटरेस्ट, एक चीज तो हो गया इंटरेस्ट, दूसरा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या किए? ईटा पत्थर तो रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हुआ कैश, यहां कैश लिख दिए। अब बोलिए ब्याज मिला, यानी कैश हमारा क्या हो गया? इंक्रीज, तो कैश को कर दिए डेबिट और इंटरेस्ट को कर दिए क्रेडिट। कितना आसान है जर्नल एंट्रीज। आप अगर इसे देखें तो जर्नल जितना भी है बहुत आसान है बाबू। आइए एक नेक्स्ट जर्नल देखें। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 30,000, यानी हमने नगद में माल खरीदा है 30,000 का। दो बात क्या हो गया? एक तो हो गया कैश और दूसरा हो गया गुड्स। अब गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं ना तो गुड्स नहीं लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग परचेज, यानी परचेजेज अकाउंट, और एक हो गया कैश अकाउंट। हमने माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड, माल अपने यहां आया लेकिन कैश गया, यानी कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश को हम लोग यहां लिख देते हैं डिक्रीज। और डिक्रीज होने से कैश क्या हो गया? क्रेडिट, ऑटोमेटिक परचेज हो गया डेबिट। याद रखिएगा परचेज चाहे नगद में हो या परचेज उधार में हो, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। और हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि गुड्स का प्रकार हमने आपको समझाया था। गुड्स दो तरह का, एक ट्रेडिंग गुड्स, दूसरा यूजिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स मतलब वह वस्तु या सामान जिसका हम लोग व्यापार करते हैं। जैसे किराना की दुकान में किराना का वस्तु हमारा ट्रेडिंग गुड्स है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे गुड्स परचेज तो हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे, अगर लिखा रहेगा गुड्स सोल्ड तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे बाबू। इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरा है यूजिंग गुड्स। यूज जिसको करते हैं, जिसको बेचना हमारा कोई मकसद नहीं है, यानी जिनको हम अपने व्यापार में रिटेन करते हैं आगे अनेक वर्षों तक। अगर हम इसको परचेज कर दे, जैसे मशीन परचेज, तो यहां बाय नेम लिखो, मशीन परचेज नहीं लिखना। जैसे कंप्यूटर सोल्ड, तो हम लोग यहां सेल्स नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां गुड्स ट्रेडिंग बोल के नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम टाटा, 50,000 का हमने टाटा से माल खरीदा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नगद नहीं है, कैश नहीं है, यानी एक तो हो गया गुड्स बने परचेज और दूसरा है जिससे परचेज किए हैं यानी टाटा। तो बाबू टाटा कंपनी से हमने माल परचेज किया तो हमने क्या आपको बताया, चाहे गुड्स हो, चाहे बैंक हो, चाहे असेट हो, ये सब हमारा क्या है? संपत्ति। और संपत्ति का रूल हमने डायमंड रूल आपको बताया था। अगर ये हमारे पास बढ़े, इंक्रीज करे, इसको डेबिट करो, और अगर ये घटे, डिक्रीज हो, तो इसको क्रेडिट करो। तो आज गुड्स को देकर रूल लगाओ क्योंकि परचेज में हमारा क्या है? गुड्स है। गुड्स खरीदने से मेरे पास बढ़ा यानी इंक्रीज हुआ गुड्स, तो इसको डेबिट कीजिए और टाटा कंपनी को ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दीजिए। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 80,000, यानी नगद में माल बेचा 80,000 का। दो बात देखिए, एक बात तो गुड्स सोल्ड यानी सेल्स अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया? कैश अकाउंट। जब ट्रांजैक्शन में अगर कैश एक रहता है या बैंक रहता है तो उसको देखकर रूल लगाना बहुत आसान है बाबू। कैश आपका यहां इंक्रीज कर गया तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, सेल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू बिरला, तो यहां पर एक तो हो गया सेल्स
अकाउंट। दूसरा क्या है, नगद नहीं है, उधार है, तो बिरला। सेल्स में क्या है बाबू, ईटा पत्थर तो नहीं है। सेल्स हमारा क्या है, गुड्स है, और गुड्स मेरा क्या है, एसेट है। माल बेचे तो गुड्स मेरे यहां डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, तो हम लोग सेल्स को कर देंगे क्रेडिट और बिरला को कर देंगे ऑटोमेटिक डेबिट। नेक्स्ट कमीशन पेड, एक कमीशन दूसरा पेड। पेड में क्या है, कैश, तो एक तो हम लोग कैश लिए और दूसरा क्या लिए, कमीशन। कैश रिसीव हुआ है बाबू, यानी इंक्रीज है, तो कैश डेबिट, सॉरी कैश यहां पेड है, सॉरी पेड है तो यहां डिक्रीज कर गया, डिक्रीज, तो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट, और कमीशन हमारा ऑटोमेटिक डेबिट, क्योंकि कमीशन हमने पेड किया है, चुकाया है। चुकाने से कैश हमारे यहां घट गया, डिक्रीज हुआ, तो कैश को कर दिए क्रेडिट और कमीशन को डेबिट। नेक्स्ट सैलरी पेड, तो एक हो गया हमारा सैलरी वेतन, और दूसरा पेड। पेड क्या है, ईटा पत्थर तो नहीं है, कैश। कैश यहां क्या हो गया, डिक्रीज, तो कैश को कर दिए क्रेडिट और सैलरी को कर दिए डेबिट। बाबू जर्नल कितना आसान है, आपने इसको देख लिया। यह सिंपल जर्नल है, इसमें कुछ हम लोग कंपाउंड जर्नल और कुछ स्पेशल टाइप्स का जर्नल अगले क्लास में करेंगे। आशा है आपके लिए यह बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको यह मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए